भारत देश के अंदर बहुत सारी प्रजाति के सांप होते हैं, लेकिन एक प्रजाति का सांप ऐसा होता है जो अगर किसी इंसान को काट ले तो फिर वो वहां पर उस क्षेत्र में, उस इलाके में रुकता नहीं है, बल्कि कई किलोमीटर दूर जाकर रुकता है। उसका ये रूल है, ऐसा माना जाता है अगर वो किसी को 10 ले एक बार डंक मार दे तो वहां पर वो किसी भी कीमत पर नहीं रुकता। लेकिन उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में इसका उल्टा ही हो रहा था। जी हाँ, एक आदमी को सांप काट भी जाता है और 1 से 2 बार कभी भी सांप काटता नहीं है, लेकिन उस आदमी को सांप कम से कम 10 बार काटता है। उसकी शरीर पर 10 सांप के काटने के निशान मिलते हैं और उसके बाद में वो सांप वहां से जा नहीं रहा था। जब वो सांप उस आदमी को काटने के बाद भी उसके पास से जाता नहीं है तो शायद वो ये कहना चाह रहा था कि भाई साहब, ना तो मैंने इसको काटा है और मैं बेगुनाह हूँ, मेरी कुछ भी गलती नहीं है, मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, मुझे किसी भी तरीके का दोषी बिल्कुल भी ना बनाया जाए। अब लोग कोई देखते कि इसको काटा है नहीं काटा है, लेकिन इससे पहले एक बहुत तरीके से उस आदमी की पत्नी ने चिल्ला कर चीख कर ये कह रही थी कि हाय, इनको सांप काट गया और इनकी मौत हो गई, इनको सांप काट गया, इनकी मौत हो गई। कोई भी अगर लड़का होता है, लड़की होता है, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो आकर देखते, उससे पहले ही वहां पे एक शोर शराबा, एक माहौल क्रिएटर हो गया था, जिससे साफ सिद्ध हो गया था कि सांप के काटने से इस आदमी की मौत हो गई है। चिंता का विषय इसलिए भी था क्योंकि जब उस लड़के का पोस्टमार्टम किया जाता है तो ना तो उसके शरीर में किसी भी तरीके का जहर मिलता है और ना ही उसको सांप काटता है, बल्कि उसकी हत्या, उसकी मौत गला दबाने की वजह से हुई है। उसकी गला दबाकर कोई कत्ल कर देता है और देखते ही देखते ये केस, ये कांड सोशल मीडिया पर हवा की तरह वायरल हो जाता है। वायरल होने की एक कड़ी इसीलिए भी जुड़ रही थी क्योंकि ये कांड उसी शहर का है, उसी जिले का है, जहाँ पर मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति को मारकर उसके 15 से ज्यादा टुकड़े कर दिए थे। जी हाँ, ये खबर है उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जीत सैन और आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ की। सुबह के लगभग 5-6 बज रहे थे। एक 5-6 साल का बेटा अपने पापा को उठाने के लिए जाता है। जैसे उस चद्दर को उतारता है तो पिता की पेट पर एक सांप बैठा हुआ था। जैसे ही वो सांप अपने फन को बड़ा करता है, फन निकालता है, तो उस लड़के की चीख निकल जाती है। चीख सुनने के बाद में माँ आती है और जैसे ही माँ आती है उसके बाद में माँ की भी चीख निकल जाती है। फिर सास ससुर आते हैं, अड़ोस पड़ोस आते हैं और माँ चीख कर उसकी पत्नी ये कह रही थी कि मेरे पति को सांप ने काट किया, मेरे पति की मौत हो गई, इसको सांप खा गया। और वो सांप उसी जगह पर बैठा रहता है। इसी बीच में सपेरे को बुलाया जाता है। वो सपेरे उस सांप को पकड़ लेते हैं, एक जंगल में छोड़ देते हैं। लेकिन सपेरे का कहना था कि ये सांप ये काट ही नहीं सकता, इसके दांत ही नहीं है। और दूसरी बात, अगर ये काट लेता है तो फिर उस क्षेत्र में नहीं रुकता, उस इलाके में नहीं रुकता, बल्कि बहुत दूर जाकर रुकता है और ये काट नहीं सकता क्योंकि इसके दांत ही नहीं है। इसी बीच में उन लोगों को सलाह देता है कि जितनी जल्दी हो सके इस लड़के को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास में लेके जाओ। एक डॉक्टर के पास में लेके जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साफ इनकार कर देता है कि ये मेरे बस की नहीं है, आप जहां ले जाना चाहते हो वहां ले जाइए। वो किसी और डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन वहां पर उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। इसी बीच में कोई पुलिस के पास में फोन कर देता है। पुलिस उस लड़के की लाश को अपने हिरासत में लेते है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। जैसे पोस्टमार्टम में लिखा हुआ आता है कि इस लड़के की मौत गला दबाने से हुई है, इसका कत्ल किया गया है, बल्कि सांप के काटने से बिल्कुल भी इसकी मौत नहीं हुई है, ना ही इसके शरीर में किसी तरीके का जहर है। पुलिस जब अपना दिमाग लगाती है तो पता चलता है कि ये गला दबाने से हुआ है। ठीक ठाक रात को सोया भी होगा। माँ बाप की तरफ देखते हैं, बच्चों की तरफ देखते हैं तो वो तो शायद बेगुनाह नजर आते हैं। जैसे उस पत्नी से नजर मिलाई जाती है तो पत्नी अपनी नजर चुराने लगती है। जैसे पुलिस वाले उस पत्नी को अपनी हिरासत में लेते हैं, पहले तो वो इधर उधर की बात सुनाने लगती है, लेकिन जब अपने तरीके से पुलिस वाले पूछते हैं तो साफ बताने लगी कि हाँ, मैंने एक लड़के के साथ में, अपने प्रेमी के साथ में, जो कि मेरे ही पति का दोस्त होता है, उसके साथ में मिलकर इसको मारने का प्लान किया था। ये मुझको परेशान रखता था, मेरे को मारता पीटता था, मेरे कपड़े उतारने के बाद एक भी शरीर पे कपड़ा नहीं छोड़ता था, उसके बाद मेरी पिटाई करता था। और एक दिन मैंने किराए पर एक शहर से, एक बाजार से सांप खरीदा और सांप इसके पास में छोड़ दिया और गला दबाकर मैंने अपने प्रेमी के साथ में इसकी मौत कर दी, इसको जान से मार दिया। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। और आप सभी की राय, आप सभी का मन इस वीडियो पर क्या कहता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और एक चिंता का विषय ये भी है, जैसे हम लोग 4-5 घंटे के लिए इंस्टाग्राम बंद करके सोते हैं, कुछ काम करते हैं, जैसे 4-5 घंटे बाद इंस्टाग्राम ओपन किया जाता है, इसी बीच में पता चलता है कि फिर एक पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, फिर एक पत्नी ने अपने पति को जान से मार दिया। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, अगर हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।